हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा 4 डिजिट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, यानी कि हम किस तरीके से 4 डिजिट नंबर्स को आपस में फास्ट वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में आपको बताया था कि हम 3 डिजिट नंबर्स को और अप टू 100 नंबर्स को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी फास्ट वे में। तो आइए आज देखते हैं कि हम 4 डिजिट नंबर्स को कैसे आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए, मैं कोई भी 4 डिजिट नंबर लेता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4, ये मेरा 4 डिजिट का एक नंबर हुआ, और 5 2 1 2। अब मेरे को इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे सिर्फ एक पैटर्न फॉलो करना है। जैसे मैंने पिछले ट्यूटोरियल में एक पैटर्न बताया था, जब मैंने 3 डिजिट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था, उसी पैटर्न को हमने एक्सटेंड करना है और इस पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, 4 2 8। फिर नेक्स्ट हमें इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दो को मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। यानी कि जब मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 6, और जब 4 को करूँगा 1 से तो 4, यानी कि रिज़ल्ट आया 10। अब जब 10 आया मेरे पास रिज़ल्ट, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 0 लिखूँगा और 1 मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब मेरे को मल्टीप्लाई करना है इन दो नंबर्स को, यानी 2 और 2 को, देन 2 and 4 को, और 3 और 1 को। तो क्या रिज़ल्ट आएगा मेरे पास, जब मैं 2 को 4 से करूँगा तो मेरे पास रिज़ल्ट आता है 8। 2 को 2 से करता हूँ तो आता है 4, और 3 को 1 से करता हूँ तो 3। इसका एंड रिज़ल्ट क्या आता है हमारे पास, 15। और 1 नंबर हमारे पास पहले से कैरी फॉरवर्ड है, तो हम इसमें ऐड करते हैं तो टोटल हमारा आता है 16। ठीक है, अब 16 का मैं 6 लिखता हूँ यहाँ पर और 1 कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा, अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 और 2 को, 5 और 4 को, 2 और 1 को, और 3 और 2 को, यानी इन 8 नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं 1 को 2 से करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आता है 2, देन 5 को 4 से करता हूँ तो 20, 2 को 3 से करूँगा तो 6, 2 को 1 से करूँगा तो 2। अब मेरे पास क्या रिज़ल्ट आता है इनका, जब एडिशन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे 0 कैरी 1, ये आता है टोटल 30, और 1 मेरे पास पहले से कैरी फॉरवर्डर है, दैट मीन्स कि 31। तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और 3 कैरी फॉरवर्ड होता है। अब मेरे को नेक्स्ट प्रोसेस फिर से वही फॉलो करना है, यानी कि 1 and 1 को, 3 और 5 को, 2 और 2 को। जैसे मैंने इन 6 नंबर्स को करा था, मुझे इन 6 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो मैं करता हूँ 5 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि 15, 1 को 1 से करूँगा तो 1, और 2 को 2 से करूँगा तो 4, यानी इसका रिज़ल्ट आता है हमारे पास 20। और 3 हमारे पास पहले से कैरी फॉरवर्डेड है, दैट मीन्स कि एंड रिज़ल्ट आता है हमारे पास 23। तो इसका 3 मैं यहाँ लिखता हूँ और 2 मेरा कैरी फॉरवर्ड होता है। अब इसके बाद हमें इन चारों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को, 5 को, 1 और 2 को। तो मैं 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास रिज़ल्ट आता है 10, और 1 और 2 को करूँगा तो 2। तो ये टोटल बनता है 12, प्लस ये जो 2 मेरा कैरी फॉरवर्ड है, दैट मीन्स कि 14। अब मैं इसका 4 यहाँ पे लिखता हूँ और 1 कैरी हो जाता है मेरा, उसी तरीके से जैसे हम 12 का 2 लिख के कैरी 1 कर देते हैं। और एंड में मेरे को इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को जब हम 1 से करेंगे तो आएगा 5, और 1 हमारा पहले से कैरी फॉरवर्डेड है, तो टोटल बनता है 6। तो हमारा एंड रिज़ल्ट क्या आता है, ये, यानी कि 6431608, ये हमारा एंड रिज़ल्ट यानी कि आंसर है। तो देखा आपने किस तरीके से हम एक सिस्टमेटिक पैटर्न फॉलो करके एंड रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, वो भी फास्ट वे में। इसी तरीके से हम एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। उससे पहले मैं आपको पैटर्न, ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया वो ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न लग रहा है। तो मैं आपको वो पहले क्लियर करता हूँ।
देखिए अब हम वो पैटर्न कैसे हम फॉलो करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे 4 डिजिट के तो नंबर्स हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इन 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, देन इन 4 नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, देन इन 6 नंबर्स को ठीक है, देन इन 8 नंबर्स को, इसको इससे, इसको इससे, इन दोनों को इनसे और इनको ऐड करना है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और इन 6 नंबर को फिर से और इन 4 को फिर से, ठीक है। मैं 1 बाय 1 आगे बढ़ता जा रहा हूँ और एंड में हमें इन 2 नंबर्स को फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखा आपने किस तरीके से मैं ये छोटा सा पैटर्न फॉलो करके 4 डिजिट नंबर्स को आपस में सॉल्व कर सकता हूँ। हम एक और एग्जांपल देखते हैं इस प्रोसेस के थ्रू दोबारा सॉल्व करने का। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसमें मैं लेता हूँ 6 2 3 5 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 5 2 और 1 से। अब हमें इसका आंसर निकालना है। उसके लिए हम सबसे पहले पैटर्न फॉलो करते हैं अपना, यानी कि इन 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है 5। देन इन 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यानी कि 3 को जब 1 से करेंगे तो 3 और 5 को 2 से करेंगे तो 10, यानी कि 13। अब हमें 13 का 3 यहाँ लिखना है, 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। देन हमें इन 6 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 1 से करेंगे तो 2, 5 को 5 से करेंगे तो 25, 3 को 2 से करेंगे तो 6, यानी कि हमारा क्या रिज़ल्ट आएगा अब 33 और हमारा 1 पहले से कैरी फॉरवर्ड है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 1 ऐड होगा 34। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और 3 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमें इन 8 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारे पास 6, 4 को 5 से करेंगे तो 20, 5 को 3 से करेंगे तो 15, 2 को 2 से करेंगे तो 4। तो हमारा ये एडिशन करके कितना आता है हमारे पास, ये आता है हमारे पास 45। अब 45 में हम 3 हमारे पास पहले से कैरी फॉरवर्ड था, दैट मीन्स कि 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है 48। तो 48 का हम यहाँ पे 8 लिखते हैं और 4 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम दोबारा इन 6 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यानी कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, 4 को 3 से करेंगे तो 12 और 2 को 5 से करेंगे तो 10, यानी कि ये आया हमारे पास 34। और 4 हमारे पास पहले से कैरी फॉरवर्डेड है, दैट मीन्स कि हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो आएगा हमारा एंड रिज़ल्ट 38, ठीक है। यहाँ पे हम 8 लिखेंगे और 3 कैरी फॉरवर्ड होगा। अब हमें इन 4 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। खांस लो भी खाना है खांसी हो गई, बोल दो ना पहले, ऐसे उंगली करना, बोलना मत। चलो ठीक है। अब इन 4 नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, 6 को 5 से करेंगे तो 30, यानी कि 38। और 3 हमारे पास पहले से कैरी फॉरवर्डेड है,
दैट मीन्स कि हम इसमें ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 41। और 41 का हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और 4 हमारा कैरी फॉरवर्डेड होगा। और एंड में हमें क्या करना है, इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है 24, और 4 हमारा जो कैरी फॉरवर्डेड है वो हम उसमें ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 28। तो हमारा एंड रिज़ल्ट क्या आता है, ये, यानी कि 28188435, ये हमारा रिज़ल्ट है। देखा आपने, एक सिंपल से पैटर्न को मैंने दोबारा फॉलो किया और उसी पैटर्न के थ्रू मैंने ये आंसर निकाला। तो आप भी ये पैटर्न ट्राई करिए और देखिए आप किस तरीके से फास्ट वे में बड़े से बड़े नंबर को, यानी कि 4 डिजिट में कोई भी नंबर हो, उनको आप बड़े फास्ट तरीके से इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम अगली बार फिर मिलेंगे और अगली बार मैं कोई नया ट्यूटोरियल लेके आऊँगा और नया ट्रिक बताऊँगा आपको मैथमेटिक्स का, किस तरीके से हम नंबर्स के साथ और प्ले कर सकते हैं और उनका सॉल्यूशन और भी फास्ट वे में हम निकाल सकते हैं।